जय हिंद बच्चों। इससे कि पहले की वीडियो में प्रश्नावली आपका 1 खत्म हो गया था, अब ये 1 भी है आपका। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक मतलब ऐसी संख्या क्या जोड़ दें कि इसमें ये 0 हो जाए। तो देखिए पहला है -7। -7 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए, +7 जोड़ दें तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम -7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +7। ऐसे ही 0 का अगर पूछे 0 में क्या जोड़ेंगे 0 हो जाए, तो 0 में 0 जोड़ दे तो 0 हो जाएगा। -a + b का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो ये +a + b हो जाएगा। प्लस यहाँ लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो a + b हो जाएगा। -a + b का योगात्मक प्रतिलोम +a + b। अगला है वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम क्या है, बस कुछ नहीं करना है, 32 को तोड़ दीजिए, 32 को 30 + 2 लिख दीजिए। जरूरी है 30 + 2 कीजिए, 20 + 10 कर लीजिए, बस 20 + 12 कर लीजिए, बस 32 आना चाहिए जोड़ने पर। इसके बाद क्या कीजिए, पहले एक बार 30 के साथ 15 का गुणा कराइए, उसके बाद 2 के साथ गुणा कराइए। दोनों मान बराबर आने चाहिए, बराबर आएंगे क्योंकि गुणा वितरण नियम का पालन करता है। देखिए 15 × 45 450 और 15 × 30 दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। ये आंसर होगा। और अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, आप 15 इस 32 को अगर 30 और 15 में गुणा नहीं कर पा रहे हैं 30 और 2 में, तो और सरल कर लीजिए, इसे 20 + 12 कर लीजिए, अब और सरल हो गया। 15 × 30 ये 300 हो गया। अब 15 × 30 15 का नंबर 3 18, फिर जोड़ दीजिए आएगा 480। तो जितना चाहे उस तरह तोड़ दीजिए, बस इसका जोड़ यहाँ 32 होना चाहिए। जरूरी नहीं 32 को ही, 15 को भी आप तोड़ सकते हैं अगर 32 का पहाड़ा आपको आता है। फिर आगे देखिए धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। देखिए योग का वितरण नियम, ये गुणा का वितरण नियम था, अब हमको योग का वितरण नियम दिखाना है। तो योग का वितरण नियम क्या होगा, मान लीजिए कोई संख्या 30 ले लीजिए और प्लस 16 ही ले लीजिए, 30 और 16 ले लीजिए। अब क्या करना है हमको, वितरण नियम में पता है किसी एक को तोड़ेंगे हम, तो क्या कीजिए 30 + 16 को तोड़ दीजिए, 10 + 6 कर दीजिए। अब वितरण हमारा नियम कहता है कि एक बार 10 के साथ जोड़ो, फिर एक बार 6 के साथ जोड़ो। तो जोड़ के देखते हैं, 30 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और फिर 30 + 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 30 और 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। मिला के कितना आ गया 76। जबकि अगर हम 30 और 16 का जोड़े तो कितना आएगा 46। तो ये तो दोनों अलग अलग आ गए, ये गलत बता रहे हैं। तो वितरण नियम योग पर लागू नहीं होता है, यहाँ पे लिख देंगे असत्य। बस ऐसा किसी भी संख्या के साथ आप कर सकते हैं। अगला सवाल है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम कहता क्या है, योगात्मक नियम हमारे ये कहता है कि अगर दो संख्याओं को किसी भी तरीके से जोड़ा जाए तो योगफल सदैव सेम आएगा। जैसे मान लिया हमने माना a, b दो संख्याएं हैं, a, b दो संख्याएं हैं और एक संख्या और ले लेते हैं c। तो मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं। अब a + b बराबर है a + c के, a + b बराबर है a + c के। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, b बराबर c। इसका मतलब क्या होगा कि b और c आपस में बराबर है। कहने का मतलब जो b है वही c है, और दोनों जोड़े जा रहे हैं a में। तो चाहे हम a को ले जाके b में जोड़ दें, चाहे a को ले जाके c में जोड़ दें, मान बराबर ही आएगा। यही हमारा होता है योगात्मक नियम। और हमेशा b बराबर c मिला तो ये अद्वितीय का मतलब होता है कि इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी। अगर मान लीजिए कहने का मतलब अगर ये है कि अगर 4 में हमने 3 जोड़ा आया हमारा 7, तो 4 में कोई और ऐसी संख्या नहीं है कि जिसको हम जोड़ दें और वो आ जाए 7, तो इसी को कहते हैं अद्वितीय। निम्नलिखित संख्याओं में से, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। धन पूर्णांक कैसे छांटेंगे, इसको हल कर लीजिए, जिसको हल करने के बाद पूर्णांक मिले वो भी धन में, वो धन पूर्णांक होगा। जैसे 8 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आएगा 2, तो ये एक धन पूर्णांक है। और 5 में से 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो
माइनस करेंगे 5 में 2 घटाएंगे आएगा 3, जो ज़्यादा होगा उसी का साइन लगा देंगे। तो ये माइनस पूर्णांक है तो ये नहीं होगा, ये पहला होगा। 1 में 3 से भाग करेंगे तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक हमेशा पूर्ण में होता है, संख्या में हमने पढ़ा है उसको। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12, ये हमारा एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण भी है धन भी है। इसको देखिए 2 चौके 8, ये भी प्लस में है और पूर्ण है तो ये भी है। -5 गुणे 3 तो 3 बचे 15, -15 माइनस में है, ये तो हमारा धन पूर्णांक नहीं है, हमसे धन पूर्णांक है, ये पूर्णांक है पूर्ण है लेकिन ये ऋण पूर्णांक है, ये नहीं आएगा। अगला है 5 नियम 15, ये प्लस में भी है और ये पूर्णांक में भी है, ये हमारा धन पूर्णांक है। इसी के साथ ये आपका प्रश्नावली 1 में भी खत्म हो गया। इसके बाद अगले क्लास की अगली वीडियो में आपको 1 से चलेंगे।